पूर्व माध्यमिक शाला आड़ाधन विकास खंड बागबाहरा जिला महासमुंद से शासन द्वारा संचालित पढ़े तुम्हार द्वार 2.0 के अंतर्गत 100 दिवसीय पठन एवं गणितीय कौशल अभियान 2022 स्तर 3 से 6वें सप्ताह में गणितीय कौशल में जो कराई जाने वाली गतिविधियां हैं, इबारती प्रश्नों को पढ़कर समझ लेते हैं और दूसरा है इबारती प्रश्नों को पढ़कर समझकर एक-एक नियमों का उपयोग करके हल कर लेते हैं। तो इन गतिविधियों पर इस सप्ताह जो 6वें सप्ताह है स्तर 3 पर यहाँ बच्चों को ये दक्षता आनी चाहिए। तो सर्वप्रथम एक-एक नियम है क्या? एक-एक नियम एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसमें किसी एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करके हम और अधिक वस्तु का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। कई बार हम लोग दैनिक जीवन में ऐसा देखते हैं ना कि हमारे पास 15 कॉपी है, 10 पेन है, 10 पेनों की कीमत जो है इतना रुपया है, तो 5 पेनों की कीमत कितना होगा, तो 1 पेनों की कीमत कितना होगा, है नहीं? शक्कर का किलो 40 रुपया है, 5 किलो शक्कर ले आना है नहीं? तो कितना रुपया देना पड़ेगा। तो ये सारा चीज जो है एक एक नियम के माध्यम से हम समझ पाते हैं। तो एक एक नियम का जो फॉर्मूला है ना, उसमें एक वस्तु का मूल्य बराबर क्या होगा? वस्तु का कुल मूल्य बटे वस्तुओं की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन एक वस्तु का मूल्य निकाल सकते हैं। एक एक नियम में जो सवाल आते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है, यदि हमको एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो और अधिक वस्तुओं का मूल्य निकालना हो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उस एक वस्तु के मूल्य को जितने वस्तुओं की संख्या हमको चाहिए उससे अपन गुणा कर देते हैं, तो वस्तु का मूल्य निकल जाता है। दूसरे टाइप का क्या होता है, जब अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो और हमको एक वस्तु का मूल्य निकालना हो, तो वैसे टाइम में क्या करते हैं, जो वस्तुओं का मूल्य दिया गया है उसमें वस्तुओं की संख्या को भाग दे देते हैं, तो फिर एक वस्तु का मूल्य निकल जाता है। एक प्रकार से। और तीसरा टाइप क्या है इसके, जब अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो और अधिक वस्तुओं का मूल्य ही निकालना है, जैसे कि 15 वस्तुओं का मूल्य दिया गया है तो 5 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, ऐसे टाइप का भी सवाल आता है। तो इसमें सर्वप्रथम हम एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे, उसके बाद जितने वस्तु का मूल्य निकालना है उसका हम उसे गुणा कर देंगे। तो ये 3 प्रकार से एक एक नियम में सवाल आते हैं। तो चलिए हम इबारती सवाल को हल करने के लिए एक एक नियम का उपयोग कैसे करते हैं, इसके लिए एक गतिविधि बच्चे कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस गतिविधि को बच्चे कैसे करते हैं। इनके पास एक प्रश्न है, उस प्रश्न को मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। वैष्णवी और चेतना के पास त्रिभुज की आकृति बनाने के लिए 16 पाइप है। हर त्रिभुज के लिए उन्होंने 3 पाइप इस्तेमाल की। वो कुल 6 त्रिभुज बनाना चाहते हों तो और कितने पाइप की ज़रूरत होगी। तो बच्चे गतिविधि करेंगे, उसके बाद इन सवालों को कैसे हल करते हैं उन्हें चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए त्रिभुज बनाइए। कितना त्रिभुज बना? 5। अच्छा, तो 6 त्रिभुज नहीं बन पाया ना, तो कितने पाइप की आवश्यकता है? 2। अच्छा, 2 पाइप और चाहिए। तो इस गतिविधि से है ना 2 पाइप और चाहिए, ये तो हमको पता चल रहा है। तो चलिए अब इन प्रश्नों को बच्चे कैसा हल कर पाते हैं कि नहीं और कैसे हल करते हैं इस प्रश्नों को, चलिए देखते हैं।
तो चलिए लूबी प्रश्न को हल करके बताइए। त्रिभुज बनाने के लिए पाइप की संख्या बराबर 3। तो 6 त्रिभुज बनाने के लिए पाइप की संख्या बराबर 3 गुणित 6 बराबर 18। पाइप की आवश्यकता बराबर हमारे पास हमें 18 पाइप की जरूरत है। हमारे पास 16 पाइप है। 18 × 16 बराबर हमें 2 पाइप की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से एकीक नियम के माध्यम से बच्चे ने गणित को सॉल्व किया और उसमें पाया गया कि 2 पाइप की आवश्यकता पड़ेगी अगर हमको 6 त्रिभुज बनाना है तो, और 16 पाइप है हमारे पास। ओके।